नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रेलवेज के एनटीपीसी ग्रुप डी के फिजिक्स के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे सॉल्यूशन भी, क्वेश्चन के अलावा सॉल्यूशन भी है साथ में। तो आइए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले कहूंगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी कोई भी वीडियो आती है आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा हमारा एक टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा? ज्वाइन करने से सबसे बड़ा फायदा ये है, वहां पे स्टडी मटेरियल यानी कि जो आपके पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो पीपीटी में करवा रहा हूँ, ये सारी अपलोड होती है। तो स्क्रीनशॉट लेके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे डायरेक्ट आप डाउनलोड करें और आनंद उठाए फ्री स्टडी मटेरियल का। कोई बुरी बात थोड़ी है। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मात्रक भार की इकाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिट वेट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मात्रक भार, ठीक है, इकाई भी लिख देते तो भी क्या फर्क पड़ जाता है, एक ही बात पड़ती। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपके पास 1 यूनिट वेट है तो उसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए उसकी यूनिट, आइए बात करते हैं उसके बारे में। ऑप्शन दे रखे हैं किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाई। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात इन्होंने साफ साफ डिनोट कर दिया कि ऐसे यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ऐसा यूनिट के बारे में बात होती है, डाइन और ग्राम को क्या करने का, अपन को हटा देने का। ग्राम को और डाइन को हटा दो। अब क्योंकि बाहर पूछा है तो बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं या अपना वेट मेजर करते हैं तो यूनिट जो हमारे पास लिखी हुई आती है वो आती है किलोग्राम। बट एक्चुअल में जो वेट है, उस वेट की यूनिट किलोग्राम नहीं होती है। उस वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। किस तरह से आती है? वही सीधी सी बात है। मान लिया जाए आपके पास एक ये ब्लॉक है जिसका मास क्या था, m। अब इसको मैंने किसी एक स्ट्रिंग से लटका रखा है तो डेफिनेटली एक ग्रेविटी दीदी नीचे की तरफ काम कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जी लग रहा है। तो जो टोटल वेट यहाँ पे इस बॉडी को फील हो रहा है वो हो रहा है mg का फील हो रहा है। ठीक है, तो वेट यहीं से निकल के आता है। आप जब किसी तराजू के ऊपर किसी वस्तु को रखते हैं ना, और आप बोलते हैं अरे भैया हमें तो जरा 1 किलोग्राम सेब तोल के दे दो या 1 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो 1 किलोग्राम कहाँ से आ रही है, वो उसका द्रव्यमान आप कैसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, मानक बना रखे हैं अलग अलग, सबको 9.81 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक यूनिट आ जाती है। ठीक है भैया, ये आपका एक बाट हो गया जो 1 किलोग्राम का है। ठीक है, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम ही है। ठीक है, बट आप कभी भी मास मेजर नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है आप मास मेजर कर रहे हैं, आप वेट ही मेजर करते हैं। देखा होगा ना, इसलिए क्या होती है, वेइंग मशीन होती है अलग अलग। ठीक है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जितने भी आपके वेट आ रहे हैं ना केजीज के अंदर वगैरह, वो सब जी के साथ आ रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या कर दिया, आप जब 1 किलोग्राम सेब लेके आए हैं तो डेफिनेटली उसका जो वेट है वो कुछ और होगा, उसमें से जी को क्या कर दिया गया, डिवाइड करके हटा दिया गया है। ठीक है, जी को डिवाइड करके क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। देन क्या बच गया, आपका मास बच गया। ठीक है, तो जब भी वेट की बात हो ना दोस्तों, तो वेट की यूनिट जो रहती है वो न्यूटन रहती है। किस तरह से आती है वो भी बता देता हूँ। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम है। मास का मतलब है द्रव्यमान। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन, त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको क्या कहा जाता है, इसको हमारे प्यारे सर आइजैक न्यूटन ने नाम दिया था न्यूटन का। तो वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। इस तरह यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट है वो 7 होती हैं। कौन सी होती है, पिछली बार बताया था, 3-4 ही बताई थी, इसी क्वेश्चन के लिए छोड़ दिया था वैसे तो मैंने। कौन कौन सी होती है, देखो, एक होती है आपकी किलोग्राम, एक होती है आपकी मीटर, एक होती है सेकंड। ये सबसे बेसिक यूनिट होगी, ये आप सबको याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं रहती है, एमकेएस याद रखना। एमकेएस पद्धति का नाम सुना होगा आपने, यहाँ से याद हो जाएगी। एमकेएस का एक मॉडिफाइड फॉर्म है एसआई का। फिर उसके बाद क्या बच गया, अब आपके पास आती है एक विद्युत धारा जो आ गई एम्पियर में, ज्योति तीव्रता जो आ गई कैंडला के अंदर, और एक और आती है जिसका नाम क्या है, पदार्थ की मात्रा जो आती है मोल के अंदर। ठीक है, तो ये 3 यूनिट होगी। और इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट यूनिट आती है जिसका नाम है तापमान, यानी कि टेम्परेचर। तापमान किस में आता है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, कतई मत लेना, किस में लेना है, केल्विन के अंदर। केल्विन को एसआई जो है अपना फंडामेंटल यूनिट मानती है। ठीक है, जब आप ब्रिटिश के अंदर जाएंगे आपको थोड़ी दिक्कत होगी, ब्रिटिश वाले एकदम अलग, ब्रिटिश वाले केल्विन यूज कर रहे हैं, बट आप जैसे यहाँ पे आप मीटर यूज कर रहे हो, वहाँ पे फीट यूज हो रहे हैं, तो वो ब्रिटिश पद्धति है, वो अलग होती है। समझ में आ गया आप लोगों को इतना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी तो पूछ लेना, इसमें तो कोई परेशानी होनी नहीं है। आपको, मुझे पता है आपका दिमाग घूम रहा होगा सिर्फ वेइंग मशीन के ऊपर। वेइंग मशीन को करवाऊंगा मैकेनिक्स में, तब समझ लेना वेइंग मशीन किस तरीके से काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यूनिट वेट के लिए कभी भी बाहर को किलोग्राम के साथ कंफ्यूज मत होना अपनी डेली लाइफ के लिए। ठीक है, अगर वो आपसे लेके 1 किलोग्राम बाहर तो बात अलग हो जाती है।
ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, बात करेंगे। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। संवेग की यूनिट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए संवेग क्या होता है। देखिए संवेग दैट इज p इज नथिंग बट इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। भाई सेकेंड को ऊपर भी ले जा सकते हो या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, टेक्निकली रॉन्ग है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम मीटर सेकंड गलत है, ठीक है। और मीटर स्क्वायर, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की जगह एक्सीलरेशन होता, दैट इज त्वरण होता, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता था, तभी ठीक हो सकता, बट डेफिनेटली गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कैसे आया निकल के, याद रखना किसी भी वस्तु के अंदर संवेग जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा संवेग क्या है, तो फिजिक्स का पार्ट नंबर 3 देखो, वहां पे समझाया है संवेग क्या है, ठीक है। चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, किलोवाट, वॉट, जूल, अश्व शक्ति, किलोवाट, वॉट, जूल, हॉर्स पावर। देखिए आपको यहाँ पे पता पड़ेगा किलोवाट, वॉट और हॉर्स पावर जो है वो तीनों की तीनों क्या है, शक्ति की इकाई है, पर जूल नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, अपनी आंखों के सामने से इस जूल को हटाओ। बोले भैया जूल, तू तो वर्क की है और एनर्जी की है, तो वहीं पर रहो, शक्ति में काहे घुसती, सीधी सी बात है। तो अब देखिए उद्योग की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री यूज के लिए आप सब जानते हैं, इंडस्ट्री के लिए हम यूज करते हैं हॉर्स पावर का। किसका यूज करते हैं, हॉर्स पावर का। और हम ये भी जानते हैं कि जो 1 HP होता है वो क्या होता है, 746 वॉट होता है। और ये पूरी तरह से सही नहीं है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि ये जो 746 वॉट है ना, ये क्या है, ब्रिटिश सिस्टम है मेरे भाई। और अगर मैं बात करूं मीट्रिक सिस्टम के अंदर, तो 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 735 वॉट्स। किसके, 735 वॉट के बराबर होता है इन मीट्रिक सिस्टम। बट इंडिया ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करता है। जब तक क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना करें कि बताओ 1 हॉर्स पावर मैट्रिक सिस्टम के अंदर कितना होता है, तब तक बिल्कुल नहीं मुंह खोलना है कि आपको पता है 730 वॉट होता है। बिल्कुल किसी को मत बताना कि काशिफ सर ने बता दिया था 730 वॉट होता है, बिल्कुल चुप रहो जब तक कोई आपसे मेंशन ना करे, ठीक है। अगर आपसे वो मेंशन करता है भाई, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हो कि भाई 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए 746, ऑप्शन बी 735, तब भी आंख बंद करके ब्रिटिश सिस्टम को ही अप्लाई करना। एग्जामिनर ब्रिटिश सिस्टम ही पूछ रहा है जब तक कुछ पूछे ना। और अगर बोल देता है मीट्रिक सिस्टम, तो 735 आपको बता ही दिया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होता है, ठीक है। पॉइंट्स के अंदर वैल्यू होती है, डेसिमल के अंदर वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, यानी कि हॉर्स पावर बिल्कुल सही है। अच्छा, शक्ति होती क्या, कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर। देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और किसी आदमी के अंदर कितनी ऊर्जा है, ऊर्जा है, जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतनी शक्ति से वो काम कर सकता है, उतनी उसके अंदर शक्ति होगी, ठीक है, सीधी सी बात है। मतलब कार्य करने की जो दर होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। आई हैव पावर, तो पावर क्या है, मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ। जो ये बोलता है ना आई हैव पावर, मतलब मेरे पास बहुत सारे काम कर सकता हूँ पर वो काम करता नहीं, ठीक है। समझ रहे हो कि कहाँ इशारा है मेरा, ठीक है, नेताओं की तरफ है, किसी पर्टिकुलर नेता की तरफ नहीं बोलते हमारे पास पावर है, पैसा है, पावर है तो काम करो। पावर मतलब क्या है भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क है, करते तो हो नहीं आप। तो इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो भैया आपको पता है कि भाई वर्क डिवाइड बाई टाइम, वर्क की यूनिट क्या है, जूल है, डिवाइड बाई सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड क्या कहलाता है आपका, वॉट कहलाता है। और वॉट कहाँ से आया, हमारे प्रिय श्री 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 जेम्स वॉट जी, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी अच्छा रोल प्ले किया है, वही वाले वॉट है, ठीक है। तो वहीं से निकल के आती है शक्ति, वॉट, ठीक है। तो किलो वॉट, वॉट और शक्ति, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, बट उद्योग के अंदर सिर्फ हॉर्स पावर का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर साउंड, डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट्स। बताइए कौन सी, बताइए जरा। अरे बच्चा भी बता देगा कि ध्वनि को सिर्फ डेसिबल के अंदर मेजर किया जाता है। किसमें, डेसिबल, जो आपको कहाँ दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए डेसिबल, ठीक है। और डेसिबल के लिए भी WHO जो है ना, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी काफी नाम कमा रहा है कोविड 19 के अंदर, उसने क्या किया है,
एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, उसने बोला है कि अगर कोई आम आदमी 45 डेसिबल तक की आवाज सुनेगा तो उसके लिए वो आवाज बड़ी कैसी होगी, आनंदमय होगी। कैसी होगी, आनंदमय, जस्ट लाइक गजल। ठीक है, क्या होंगी, जो गजलें होती है वो नहीं लिख रहा है, गजलों में कितनी आनंदमय होती है, मजा आ जाता है एकदम, है ना। तो कितनी सॉफ्ट म्यूजिक है, 45 डेसिबल, बड़ा मजा आ रहा है। अगर आप 75 से ऊपर सुनना चाहोगे तो मतलब 45 से ऊपर सुनते हो चिड़चिड़े हो जाते हो, और 75 के ऊपर तो बहुत ज्यादा कष्टदायी है आपके लिए। ठीक है, मतलब आजकल जो गाने आ रहे हैं ना, रैपिंग वैपिंग, कष्टदायी 45 से ऊपर है सारे। ठीक है, तो जो आपको अगर आनंद लेना है तो गजल सुनो 45 डेसिबल तक की, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। एक समझाना चाह रहा था आपको, एग्जाम्पल देना चाह रहा था। ठीक है, तो 45 डेसिबल बेस्ट है, 75 कष्टदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया। हर्ट्ज, ओम्स वगैरह, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होगी, ओम और वोल्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, लिख दिया मैंने, हाँ बिल्कुल लिख दिया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, कूलाम होता है, केल्विन होता है, किलोग्राम होता है। क्या होगा भैया विद्युत आवेश का एसआई मात्रक? देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। कूलाम आपने सुना होगा बचपन में, बचपन में क्या सुना तो अब भी होगा, अपनी किताब आया करती थी हमारी, भौतिक विज्ञान नाम से, विज्ञान नाम से आती थी, जब हम 8th स्टैंडर्ड के अंदर थे, तो एक हमें एक्सपेरिमेंट करवाया जाता था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता था, एक आप लो प्लास्टिक की स्केल, प्लास्टिक की स्केल को सर पे रगड़ो, सर पे रगड़ने के बाद अगर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे रखोगे ना तो चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों? आओ प्रयोग करें, आओ जाने ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जब भी हम दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, उनमें आकर्षित करने का गुण जो है, एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण जो है उत्पन्न हो जाता है, इसको आवेश कहते हैं। ठीक है ना, अट्रैक्शन हो जाता है, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो इस आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। बचपन में ही आपने पढ़ लिया होगा, अभी तक आपको याद होगा। मुझे पता है ये वो क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे तो भी ठीक करोगे, इतना मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है। तो कूलम ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? वही बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है ये। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि यहाँ पे आता है प्रकाश वर्ष। वर्ष आते ही जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम देते हैं या पढ़े नहीं होते हैं, या ऐसा होता है एग्जाम के अंदर अभी आप बैठे हुए हो ना, तो एकदम अलग माहौल है, हम एकदम फ्री माइंड से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, फ्री माइंड से पढ़ रहे हैं। जब आप एग्जाम में हो, आप कंसंट्रेटेड हो, मुझे ये जॉब चाहिए, कैसे भी करके मुझे ये जॉब दिलवा दो। पहले, उससे पहले आप जो है पेपर से पहले भगवान से दुआएं मांग रहे हैं, तो आपका माइंड जो है ऑटोमेटिकली एक डिप्रेशन में आ चुका है। उस डिप्रेशन में प्रकाश वर्ष किसकी होती है? समय की होगी, दूरी की होगी, या प्रकाश की गति होगी, या प्रकाश की तीव्रता होगी, आप सोचते रहोगे। और सबसे ज्यादा जो आंसर टिक करते हैं लोग, मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, प्रकाश वर्ष को समय लिखते हैं, क्योंकि वर्ष पर नहीं मेरे भाई, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट होती है। भाई अगर मैं बेसिक बात करूं प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष होता क्या है, डिस्टेंस की यूनिट किस तरह से डिफाइन है, कि भाई जो लाइट की एक रे है, यानी कि प्रकाश की जो एक किरण है, वो निर्वात के अंदर यानी कि वैक्यूम के अंदर एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर लेती है, उस दूरी को कहा जाता है 1 लाइट ईयर। और इसके लिए बकायदा भाई हमें बता रखा है 1 लाइट ईयर इज 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स, और 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 15 मीटर्स। ये तो बेसिक कन्वर्जन है, लास्ट वीडियो में बताया है, कर लोगे कुछ। तो किसके बराबर होता है एक लाइट ईयर? 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कई बार आया आता है, सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, सीपीओ की बात कर लो, अभी जो एनटीपीसी होने वाला है, ग्रुप डी हो रहा है, एसएससी जेई हो रहा है, सब ऐसे जेई के अंदर नहीं पूछेगा, पता है सारे इंजीनियर लड़के हैं, उनको पता होता है, उनको भी 90% को पता होता है, 10% को नहीं पता होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम, ओम, जूल, न्यूटन। जूल और न्यूटन जैसे ही देखें उन पे क्या करो, प्रहार करो, बोलो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं, आप मैकेनिक्स वाले पोर्शन के अंदर बैठे रहो, मतलब ऑप्शन काट देने का, हटाओ, नजरों से दूर हो जाओ। ओ, इट इज ओ नाम था, ठीक है ना, ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एस ऑफ रेजिस्टेंस है आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज नॉट एस ऑफ रेजिस्टेंस आई यूनिट, इट इज एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो क्या होती है? ओम होती है, ओम नमः शिवाय वाली ओम यूनिट है, वैसे अलग है, इनका नाम था ओम, जिन्होंने आपको एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला दिया था, V इज इक्वल्स टू
आई आर वाला फॉर्मूला दिया था, ध्यान है आपको? इन्होंने तो बताया था धारा और प्रतिरोध के बीच में संबंध, ठीक है। कूलाम के बारे में भी बात कर लिया, अभी इतनी जल्दी तो कोई कूलाम आंसर देने नहीं वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया, बी ओम इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चले, पेन कलर चेंज कर लो क्या, हर बार लाल कलर लाल कलर, आप भी बोर हो गए होगे लाल से, व्हाइट ले लो, व्हाइट तो दिखेगा नहीं, डार्क ब्लू लेते हैं, चलो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गेलन सामान्य इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअली ये सामान्यतः होना चाहिए, सामान्य नहीं है, देख लेता हूँ क्या होगा, सामान्यतः है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये क्या है सामान्यतः यानी जनरली, गैलन गुड्स नॉट गुड्स जनरली, गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर, गैलन is generally used for, किसके लिए यूज होता है, फॉर स्पीड, फॉर अ कंटेनर, फॉर अ मेजर ऑफ वॉल्यूम, फॉर एक्सप्रेस कंटेनर्स इन टर्म्स ऑफ बैरल, गति के लिए, कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, या कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो अब मुझे पता है इनमें से ज्यादातर बच्चे बी लिखते हैं या डी लिखते हैं, और कुछ अच्छे बच्चे सी लिखते हैं, कोई ऐसा महान अनुभव नहीं होगा जो गति लिखेगा, अगर कोई ऐसा दिखता है तो मैं पर्सनली उससे मिलना चाहूंगा, बकायदा मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा हुआ भी तो हुआ क्यों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरूरी नहीं है हर किसी को सब कुछ पता हो, पर हम कॉमन सेंस यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। हमारी जो पढ़ा हुआ है, पढ़े होने जो हम पढ़ के जाते हैं ना, उससे तो जो काम आता है वो काम आती है हमारी रीजनिंग, रीजनिंग मतलब तार्किक शक्ति, वो मैथ रीजनिंग वाली रीजनिंग नहीं, रीजनिंग मतलब आप खुद सवाल करेंगे, आपका दिमाग उस वक्त कितना काम कर रहा है वो डिपेंड करता है। कई बार आप पूरा पढ़ के जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता, और काफी लोगों के साथ होता है ऐसा, इसलिए होता है कि भाई एक एट मोमेंट पे आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। उसको इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, मेरे साथ लगे रहो, आपका एग्जाम क्लियर करवाऊंगा। फिजिक्स की तो टेंशन छोड़ दो, सोच लो फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, टेंशन छोड़ दो, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, किस तरह से होते हैं न्यूमेरिकल एंड ऑल दैट सब करवाएंगे। चलिए, तो ये यूज होता है आयतन की माप के रूप में, देखिए कंटेनर है उसमें भी वॉल्यूम आ रही है, कंटेनर को आप बैरल के संदर्भ में भी यूज करो उसमें भी वॉल्यूम आ रही है। भाई ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है आपके, भाई आपका ऑप्शन बी और आपका जो ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, ये दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं इनडायरेक्टली, ये आपके इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, एज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम, 1 गैलन इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3.785 लीटर्स, किसके इक्वल होता है 3.785 लीटर्स के, लीटर को भी आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं करना मुझको, करना ही नहीं जब पूछा नहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग होता है, पैरामीटर, परसेक्स, प्रकाश वर्ष, हर हबल की लंबाई, हबल टेलीस्कोप की लंबाई, नहीं भैया अभी अभी आपको पढ़ाया कि भाई प्रकाश वर्ष का हम यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंसेस होती हैं, ये लिखा हुआ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रकाश वर्ष, दैट इज लाइट ईयर का यूज किया जाता है। अभी अभी बताया था, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बताया था 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स और 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ओके, नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दबाव को एसआई, दबाव की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। S2 प्रेशर, व्हाट इज, नहीं, व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर है, क्वेश्चन का ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर, और एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। देखिए अभी अभी बोला था मैंने आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला था एसआई दिख गया तो सेंटीमीटर को काट दो, खत्म करो, सेंटीमीटर कैसे आ सकता है, सेंटीमीटर की इतनी औकात की वो एसआई में घुस जाए, नहीं आएगा। आप बोलोगे अरे सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ऐसा ही था, फिर भी आपने एमएम स्क्वायर करवाया, ऑप्शन नहीं था तो मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ेगा ना बेटा, क्या करें, ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो दबाव होता क्या है भाई, एकांक आयतन, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दबाव भाई, ये F डिवाइड बाई A, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है। स्ट्रेस और प्रेशर में बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, लिख लेना इसकी डेफिनेशन, एकांक क्षेत्रफल पर, यार हिंदी थोड़ी लिखी नहीं जाती, क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रेशर फोर्स कहलाता है, और जो भी इकाई होती है क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। तो भाई F यानी कि न्यूटन, फोर्स यानी कि न्यूटन, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख रखा है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी क्या है आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को प्रतिबल कहते हैं हिंदी में, प्रतिबल की यूनिट भी सेम होती है। ठीक है, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है डिस्कस करेंगे फर्दर। चलिए तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो, मैं बताऊंगा आप लोगों को सारे के सारे जवाब। ठीक है, और अगर फिर भी मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल है जिसका मैं पर्सनल खुद एडमिन हूँ, इसका नाम है टेक्निकल एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेगा। अदरवाइज कंप्लीट ये जो ऑनलाइन सर्च करें, वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल आएगा। ठीक है, अच्छा टेक्निकल एग्जाम वाले चैनल में क्या करता हूँ या करने भी वाला हूँ, 2 बार किया भी है। क्योंकि हर संडे को मैं खुद एडमिन हूँ ना इसका, तो हर संडे को ग्रुप डिस्कशन ऑन कर देता हूँ। आप यहाँ पे आराम से मुझसे सवाल पूछिए, क्या करें सवाल पूछो और हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है भाई, पढ़ा रहे हैं पढ़ लो आराम से, फ्री में है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे सेट नंबर 5 के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।